खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सबकी सलामती हो। सॉवरन गॉड ग्रेस चर्च से आपका खादम शफी शाहिद एक बार फिर खुदावंद की जिंदा आवाज को लिए आपके साथ हाजिर हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं आपकी खूबसूरत राय के लिए, खूबसूरत कमेंट्स के लिए, और शुक्रगुजारी करते हैं कि आप और मैं हर रोज खुदावंद की कुर्बत, नजदीकी और पहचान में बढ़ रहे हैं। और ये बढ़ना हमारा जो है वो शायद ये नहीं है कि हम बहुत अच्छा कलाम सुनाने लगे हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि बेटे की सांसें, बेटे की जिंदगी, बेटे का रूह, बेटे की कुदरत हम में रोज बरोज बढ़ रही है, ताकि हम आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हुए अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर सके। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि बाप ने बेटे के वसीला से कलाम ही इसीलिए किया कि जो बेटे की आवाज सुने वो कभी ना मरे, जो सुनता रहे वो जीता रहे। क्या मैं और आप हर रोज बेटे की आवाज सुनते हैं? क्योंकि जब बेटे की आवाज सुनते हैं तो वो पीछे से धीमी मीठी आवाज हमें हर रोज गाइड करती है कि मेरे बेटे दाएं नहीं बाएं, बाएं नहीं दाएं, सीधा वो डायरेक्शन हमें देता है, वो हमारी रहनुमाई करता है। क्योंकि बेटे की खुशी हमेशा बाप की मर्जी पूरी करने में है। और आज जो बेटे की सुनते हैं वो भी इसी तरह जीते हैं जैसे बेटे ने जी कर दिखाया, ताकि उनके जीने में बाप की खुशनुदी हो। इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं क्या बेटे की सुनो, बाप की आसमान से आवाज आती है। और आज गौर से सुनिएगा। पतरस, याकूब, यूहन्ना तीनों ऊंचे पहाड़ पर हैं, और आयत वही जरूरी है कि हम उस आयत को दोबारा से पढ़ लेते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नौरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और देखो उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। तीनों शागिर्द पतरस, खुदा का बंदा पतरस, याकूब और यूहन्ना तीनों पहाड़ पर हैं। और जैसे ही ये तीनों पहाड़ पर हैं, खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा जलाली होता है, आसमान की बादशाही का दीदार होता है। मर्द खुदा मूसा और एलिया वहां आ मौजूद होते हैं। अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं जरूर पिछली वीडियो को देखें, आप पूरी तरह से इसे समझ पाएंगे। आज हम फर्दर आगे बढ़ते हैं कि पतरस मर्द खुदा जो सवाल पूछे बगैर जवाब देते हैं। एक जज्बाती शागिर्द हैं, अच्छे जज्बाती हैं। अलग बात है अगर किसी जगह पे फेल भी हुए, हम बखूबी जानते हैं, तो फेल हुए नहीं रहे, बल्कि खुदावंद ने उन्हें बहाल करके हमेशा की जिंदगी के लिए पैगंबर बना दिया। हम शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये पहाड़ हमें कुछ याद दिलाता है। पत्थरस एक पत्थर को जो उद अहद की लोहों को याद दिलाता है, और खुदा का बंदा याकूब के नाम के मानी जो है वो तब्दीली है, एक जगह से उठाकर एक चीज को उसकी जगह पे दूसरी चीज को रखना। और यूहन्ना खुदा का बंदा जो है वो फजल को जाहिर करता है। इसलिए याद रखिएगा, ये पहाड़ हमें याद दिलाता है बेटे के वसीला से आसमान की बादशाही को याद दिलाता है। और ये पहाड़ कोहे सीना को, कोहे सयून में खुदा की उस शरीयत को, अगरचे वो भी शरीयत रास्त पाक और अच्छी है, लेकिन वो किसी को रास्त पाक और अच्छा बना नहीं सकती। रास्त पाक और अच्छा बनाने के लिए जरूरी था कि कामल कुर्बानी दी जाए। उस पाक खून की जो आसमान से यीशु मसीह की सूरत में आया, उसने बदल लिया और गुनाहों की कामल कुर्बानी दी। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह का पाक खून है जो गुनाहों से माफी, हमेशा की जिंदगी और उस कुदरत को बख्शता है, जिसके वसीला से हम खुदा से मोहब्बत करने वाले हों और उसके हुक्मों पर अमल करने वाले हों। तो ये पहाड़, ये तीन नाम भी हमें याद दिलाते हैं कि शरीयत दो लोहे जो है वो खुदा के फजल में बदल गई, और मौत जो है वो जिंदगी में बदल गई। हम शुक्रगुजारी करते हैं। और मर्द खुदा मूसा की एक शरीयत है और एक बेटे की शरीयत है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि वो शरीयत मुजरम ठहराती है, ये शरीयत रहाई बख्शती है, वो शरीयत रास्तबाजी डिमांड करती है, ये शरीयत रास्तबाजी बख्शिश में देती है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि बेटे की आवाज जिंदगी बख्शती है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ खुदा का बंदा पतरस जो है वो बिन बुलाए, यानी कोई सवाल किए बगैर अपने पास से ही बोल उठता है, कहता है कि कितना अच्छा है। जैसे ही वो मर्द खुदा मूसा को, एलिया को, उस शरीयत को और नबी को
देखता है बेटा भी मौजूद है तो खुद ही कहना शुरू करता है कितना अच्छा है। खुदावंद अगर कहे तो यहां हम 3 डेरे बनाए, एक मर्द खुदा मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक यस्सु जी आपके लिए। अब देखिएगा जरा, अनजाने में उसे पता नहीं कि वो क्या कह रहा है। बाइबल में लिखा है वो नहीं जानता था कि वो क्या कहता है। और यीशु मसीह जो हलीमी और फरोतनी का मंबा है, हम शुक्रगुजारी करते हैं। वो फरमाते मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं। उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन आसमानी बाप ने इस चीज को कतई तौर पर नजरअंदाज नहीं किया। उसी घड़ी उसी लम्हे आसमान से आवाज आई है, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें क्या भेद है। क्या बाप को पसंद नहीं आया? ये बात पसंद नहीं आई कि उसने शरीयत को, उसने नबी को और उसने बेटे को, तीनों को बराबरी पे खड़ा कर दिया। लेकिन याद रखिएगा, कोई शख्स शरीयत के वसीला से रास्तबाज ठहर कर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये फक्त ये यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, बेटे के कफारे और जी उठने पर ईमान लाने के वसीला से ही मुमकिन है। इसलिए ये बात आसमानी बाप को पसंद नहीं आई और उसी घड़ी और उसी लम्हे एक नौरानी बादल ने उन पर साया कर लिया। ये अलग बात है कि खुशी की लहर है कि आज बेटे में जब आ जाते हैं, हमसे कोई भूल हो भी जाती है तो हम बर्बाद। ये नौरानी बादल का मैं जरूर आपके साथ जिक्र करूंगा। याद रखिएगा, पुराने अहदनामा में हमें बात मिलती है, वहां पर खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर बुला लिया जाता है। जब मर्द खुदा मूसा की बहन और उसका भाई जो है उसके खिलाफ कोई बात करते हैं, खुदावंद को पसंद नहीं आती। और वो बात क्या थी कि उसने कुशी औरत से ब्याह किया और उसके खिलाफ बात करते हैं। और मुनसिफ खुदावंद खुदा यहोवा को ये बात पसंद नहीं आई। उसने उनको खैमा के दरवाजे पर बुला लिया और उसी घड़ी काली घटा ने उनके ऊपर साया किया और उसी घड़ी वो कोढ़ में मुब्तला हो गई। मेरी बहन, मेरे भाई, याद रखिएगा, आज हम शुक्रगुजार हैं। यीशु मसीह में जब हम आ जाते हैं, हमसे हो जाती है भूल। हम बहुत कुछ ऐसा जो बाप को पसंद नहीं, हम बेटे के साथ होते हुए भी ऐसी बात कर जाते हैं। लेकिन शुक्रगुजार है, आज हम पर वो काली घटा कोहे सीना वाली नहीं, कोहे सयून का वो नूरानी बादल जो है वो हम पर आता जरूर है, हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि बेटा जानकर तंबीह करने के लिए, हमारी डिसिप्लिन करने के लिए, हमारी नसीहत करने के लिए। जैसे यहां पर हम देखते हैं एक नूरानी बादल ने साया कर लिया। यह अलग बात है कि ये तीनों शागिर्द जो हैं ये जूस हैं, यहूदी हैं और बखूबी बादल के साए से बखूबी वाकिफ हैं और उन अयाम के बारे में भी जानते हैं। जैसे ही बादल ने साया किया, ये तीनों डर गए, मुंह के बल गिरे। लेकिन याद रखिएगा, आज बेटे के साथ हैं वो, और बेटे के साथ अच्छा है कि हम मुतात रहे। आज हम नबी को, शरीयत को, बेटे को कभी इक्वल ना करें, बराबरी पे ना लाएं, क्योंकि बेटा बेटा है और बेटे का सानी कोई नहीं है। ये बात बाप को पसंद नहीं आई, लेकिन क्या हुआ, मारा भी नहीं है, उनकी करेक्शन जरूर की है, तंबीह की है, उन्हें सिखाया है। हम शुक्रगुजार हैं कि बेटा फरमाता है कि मैं हलाक करने नहीं आया, बल्कि मैं तो हमेशा की जिंदगी देने आया हूँ। जब वो तीनों डर के मारे गिरे तो बेटा आगे बढ़ा और बेटे ने जाकर छुआ और कहा, उठो, डरो मत। और वो जो डर के मारे गिरे थे, आज बेटे की आवाज के सबब से उठ खड़े हुए। अगर आज किसी सबब से कुछ गलती, कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी बात जो बेटे की शान के खिलाफ हुई है, माफी का वक्त है, तौबा का वक्त है। बेटा चाहता है कि माफी पाए, बेटा चाहता है हमेशा की जिंदगी पाए, बेटा किसी को बर्बाद नहीं करना चाहता। इन तीनों शागिर्दों की खूबसूरत मिसाल हमारे सामने है। उनमें से एक ने बेटे को भी सबके बराबर कर दिया। बाप को पसंद नहीं आया, लेकिन याद रखिएगा बाप क्या कहते हैं, अब अपनी नहीं सुनो, दाएं बाएं वाले की, किसी इंसान की नहीं सुनो, हाँ उनकी जरूर सुनो
के पास बेटे का पैगाम है, बेटा जिनमें से होकर बोलता है। रूह कुद्दस की तहरीक में वो बेटे को बयान करते हैं। आज बेटे की आवाज पर कान लगाओ, आज औरों की नहीं बल्कि बेटे की सुनो। और क्या ही खूबसूरत बेटे की आवाज है। अगरचे वो जमीन पर डर के मारे गिरे हैं, लेकिन बेटे ने बर्बाद नहीं किया, बेटे ने और ज्यादा खौफजदा नहीं किया, जाकर छुआ और कहा उठो, डरो मत। और आज भी बेटा यही कहता है मुझसे और आपसे। अगर किसी सबब से रिवर्स हुए हैं, गिरे हैं, फेल हुए हैं, तो आज बेटा बहाल करना चाहता है। उसकी आवाज सुने और अपने दिल में उसे जगह दे, कबूल करे, ताकि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हूँ। और सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा तक बेटे की सुनते हुए अपनी जिंदगी के दिन पूरे करें। आए हम दुआ के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। आसमानी बाप, यीशु के नाम में हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं कि आप हर रोज बेटे की आवाज के वसीला से हमें बहाल करते हैं। इस दुनिया में रहते हुए चाहते ना चाहते हमसे कोई भूल होती है। हाँ खुदावंद, शुक्रगुजार हैं कि आप बेटे की आवाज के वसीला से हमें बहाल करते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं और रोज बरोज हम कामलियत की तरफ बढ़ते हैं। कामल रूह में आपने हमें रखा है ताकि बुलावा आए तो हम आपके पास आ सकें। लेकिन जिंदगी का हमारा चाल चलन आपके बेटे की पैरवी में, उसकी आवाज सुनते हुए जब हम चल रहे हैं, तो रोज बरोज आप हमारे चाल चलन को भी कामिल बना रहे हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप, अगर आज जहां तक ये आवाज पहुंचती है, अगर किसी बेटे ने अभी फैसला किया है, इरादा किया है कि अब मैं गिरा था, अब नहीं गिरना चाहती, गिरना चाहता, बेटे की आवाज सुनना चाहता हूं, यीशु के नाम में खुदाए रूह कुद्दस मदद फरमाइए। जिंदगियां बहाल हो, गिरे हुए उठ खड़े हो और बेटे की आवाज सुनने के तालब हूं, क्योंकि जो कोई बेटे की आवाज सुनता है जीता रहता है। और हम सभी बेटे की आवाज सुनते और जीते रहें। हमारी मदद फरमाए। हर किस्म की मुर्दगी, हर किस्म की काहली सुस्ती यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। रुपए पैसे की तंग दस्ती है, यीशु मसीह के नाम में दूर हो। यीशु मसीह की कुर्बत नजदीकी और पहचान बढ़े। फक्त फानी चीजों के पीछे भागने वाले ना हो, बल्कि भागने वाले हो तो राह, हक और जिंदगी के पीछे भागने वाले हो। और हमारे हर कदम से, हमारे उठने बैठने चलने फिरने से हमारा खुदावंद यीशु मसीह नजर आए और वही जलाल पाए। हमारी मदद फरमाए। मसीह यीशु के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में, आमीन।